संस्कार भारती के इस ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अज्ञे की यानी बीए पार्ट 3 में अज्ञे की कविता पढ़ रहे थे, भीतर जागा दाता। इस कविता के माध्यम से कवि अज्ञे ने उस परमात्मा के स्वरूप के बारे में अर्थात मनुष्य के बड़पन के बारे में कहा है कि मनुष्य का जो बड़पन है वास्तविक रूप से वह बड़पन ईश्वरीय देन है, परमात्मा की देन है। ईश्वर से बड़पन हमें सीखना चाहिए। ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण मनुष्य की विकास के लिए, मनुष्य के सभी प्रकार के सुखों के लिए किया है। तो प्रयोगवादी कवि अज्ञे ने जो हमने पहले भाग में पढ़ा कि किस तरह से दाता जो है ईश्वर है, देने वाला, दाता यानी देने वाला, वह ईश्वर परम परमेश्वर है। इसने संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण किया, इसने हरे भरे पेड़ पौधे और समुद्र बनाए, नदियों का निर्माण किया, अर्थात संपूर्ण जीवन का संचालन उसी के द्वारा संभव हो सका है। इसलिए कवि अज्ञे ने उस परमात्मा के प्रति यानी वो ये मानता है कि परमात्मा मेरे अंदर विद्यमान है और मुझे अपना बड़पन दिखाना चाहिए। जैसे ईश्वरीय विधान है दान देना या लोगों की सेवा करना, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि अज्ञे ने ये बताना चाहे कि प्रकृति के बीच जो भी चीज है वो सभी ईश्वरीय देन है, दाता की देन है। हमें बड़पन की नीति अपनानी चाहिए, बड़ापन हमारे अंदर भीतर होना चाहिए, हृदय के भीतर। तभी हम संसार के कल्याण के बारे में सोच सकते हैं। मन के अंदर किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होना चाहिए। हमारा मन पूरी तरह से भरा पूरा होना चाहिए। यदि भरा पूरा मन होगा तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो शांत रहेगी, नहीं तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। कवि ने यही समझाना चाहा है कि व्यक्ति को इतनी सुख सुविधाएं उस ईश्वर द्वारा प्रदत्त की गई है, दी गई है। समस्त प्रकार के सुखों का विधान उस ईश्वर के द्वारा किया गया है। तो मनुष्य का यह फर्ज बनता है कि उसकी निधि को, उसकी उस देन को हमेशा स्वीकार करे और उसकी रक्षा करे। तो ये जो कविता है कवि अज्ञे ने प्रयोगवादी कविता के माध्यम से हमारा जो शेष भाग रह गया था दाता यानी कि भीतर जागा दाता, बहुत ही सुंदर कवि ने मनोवैज्ञानिक तरह से कल्पना की है। और मनोवैज्ञानिक भी ऐसी कि बड़े बड़े जितने भी पिछले जितने कवि हैं उन सभी की सोच वहां तक पहुंच नहीं सकती, कवि अज्ञे की जहां पहुंची है। क्योंकि वास्तव में ये साहित्य के क्षेत्र में एक नया प्रयोग करना चाहते थे, एक नई विधा का निर्माण करना चाहते थे। वो विधा में चाहे वो भाषा शैली हो, चाहे वो मुहावरे हो, चाहे लोकोक्ति हो, या चाहे किसी भी प्रकार के कोई उदाहरण हो, अलंकार हो या छंद हो, वो बिल्कुल इन सब में नयापन चाहते थे। और इसी नयापन का नाम प्रयोगवाद है। यानी प्रायोगिक दृष्टि से ये एक बुद्धिवादी कविता है जो मनुष्य को बौद्धिकता की ओर ले जाती है, संचार यानी उसमें विचार उत्पन्न करने का काम करती है। भाषा सरल होने पर भी गूढ़ भावों से भरी हुई ये कविता है जिसमें अनेक भावों का रस छलकता हुआ दिखाई देता है। कवि ने यद्यपि रस, अलंकार और छंद जैसी कार्यों का विधान नहीं किया है, जो भी मनोगत भावें थी, विचार था, उन्हीं विचारों को हमारे सामने कवि ने उपस्थित कर दिया। वास्तव में ये कविता इस कवि की एक मनोभाव की अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली एक सुंदर कविता है, एक आकर्षक कविता है। इसका दूसरा भाग है, आइए हम भीतर जागा दाता की जो शेष हमारे भाग रह गया था उसका अध्ययन करते हैं। कवि अज्ञे क्या कहते हैं देखिए। और मैंने फिर नीरव संकल्प किया, लो ये हरी भरी धरती ये कामधेनु मैंने तुम्हें दी, आकाश भी तुम्हें ये दे दिया। कवि कहता है कि जितने भी मैंने संकल्प ये किया है, मैंने संकल्प किया है, संकल्प यानी प्रतिज्ञा। नीरव का मतलब होता है शांत रह करके,
सोचा, विचार किया, प्रतिज्ञा, है ना। मैंने शांत रह करके एक वातावरण में, बिल्कुल शांत वातावरण में मैंने ये प्रतिज्ञा की, मैंने ये संकल्प लिया कि लोग दाता बन करके, क्योंकि मेरे अंदर भीतर दाता जगा है, अर्थात मैं कुछ देना चाहता था, मैं कुछ निर्माण करना चाहता था ईश्वरीय विधान के अनुरूप। मुझ में भीतर दाता जगा, अर्थात ईश्वरीय भाव जगा, बड़पन जगा। जहां बड़पन जग जाता है वहां समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, अभाव की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए कवि ने कहा मेरे अंदर भीतर एक दाता जगा, एक बड़पन जगा है। यानी दाता जगने का मतलब होता है बड़पन जगना, बड़ापन, यानी किसी को तुच्छ नहीं समझना, सबको समान रूप से मानना, सबका सम्मान करना, सबको समान महत्व देना, ये सब कुछ बड़पन है। बड़पन का मतलब हम दूसरों के प्रति इतनी कृतज्ञ हो जाएं, इतने नतमस्तक हो जाएं कि दूसरे हमारे प्रति ये देखें कि वास्तव में ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, एक समाज का हितैषी व्यक्ति है। उसी तरह से मेरे मन में भी एक शांत वातावरण में एक प्रतिज्ञा, मैंने एक संकल्प ली, मैंने एक संकल्प लिया, शांत रह करके शांत वातावरण में एक प्रतिज्ञा की। क्या की? मेरे मन में, लो ये हरी भरी धरती, ये कामधेनु, मैंने कामधेनु सवत्सला, सवत्सा कामधेनु मैंने तुम्हें दी, आकाश भी तुम्हें दिया। कवि कहता है मेरे अंदर भीतर एक दाता अर्थात ईश्वरीय परमात्मा का वह रूप, बड़पन मेरे अंदर जगा। तो ईश्वर ने, दाता ने कहा लो ये हरी भरी धरती भी मैं तुम्हें देता हूं, अर्थात इसको मैंने पूरी तरह से संपन्न कर दिया है, इसे हरा भरा बना दिया है। ये धरती को जहां भी तुम नजर दौड़ाओगे सारी धरती हरी भरी तुम्हें नजर आएगी। ये सब ईश्वरीय उस दाता का बड़पन है जो हमें प्रदान किया उसने। यह सवत्सा कामधेनु, ये कामधेनु समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली वह गाय, जो सवत्सा का मतलब होता है बछड़ों सहित, सवत्सा यानी बछड़ों सहित, बछड़ों सहित मैंने तुम्हें ये मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय भी तुम्हें दे दी है, जो समस्त प्रकार की तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। हरी भरी धरती दे दी, विशाल धरती जिसमें संपूर्ण मानवता का साम्राज्य है। ये कामधेनु यानी सवत्सला यानी बछड़ों से जो एक गाय है, कामधेनु गाय, ये भी मैंने तुम्हें प्रदान कर दी है, दे दी है। ये सब दाता की ही देन है, ये सब ईश्वर की ही देन है जो हमें प्रदान की गई है। आकाश भी तुम्हें दिया, ये विस्तृत आकाश है, ये आकाश भी मैंने तुम्हें दे दिया है। कितनी विशालता आकाश की, ये संपूर्ण आकाश भी मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं दाता ने हमें हरी भरी धरती दी है, जो फल फूलों से लदी हुई है, जो धन्य धान से परिपूर्ण है, और यहाँ तक कि कामधेनु जो दूध दही देने वाली, दूध का उत्पादन करने वाली गाय, जो बछड़ों सहित, वो भी ईश्वर ने हमें प्रदान की है। और विस्तृत आकाश हमें दे दिया, अर्थात हमें पूरी तरह से वह धन्य दान से परिपूर्ण कर दिया। ये सब ईश्वरीय विधान की ही देन है, ईश्वर की ही सबसे बड़ी देन है। इस देन को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा दाता कोई नहीं हो सकता। तो ये दातापन हमारे भीतर भी जगना चाहिए। तो ये सब ने ईश्वर ने दे दिया, क्योंकि वो दाता है। मेरे अंदर भी ये दातापन की जो भावना है वो उत्पन्न हुई। ये देखिए, यह बोर, ये अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कोपले, ये दूधिया कनी से भरी हुई बालियां, ये मैंने तुम्हें दे दी है। ईश्वरीय वरदान है, ईश्वरीय देन है, ये दाता का बड़पन है जो भीतर ही भीतर जगह है। जितने भी ये बोर का मतलब तात्पर्य है कि आम के वृक्ष के छोटे फल जो अभी पूरी तरह से खिले नहीं है, ये बोर है। यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि आम के वृक्ष के ये छोटे छोटे फूल जो बोर के रूप में है। ये अंकुर, ये अंकुरित होने वाले बीज जो अभी भी लगाए गए हैं जमीन में, लेकिन उनमें अंकुरण हो रहा है, यानी बीज वृक्ष का रूप धारण कर रहा है, बीज नए रूप में हमारे सामने आ रहा है। ये रंग, जितने भी तुम प्रकृति में रंग रूप देख रहे हो, प्रकृति के पेड़ पौधों के,
फूलों के, पत्तों के, ये सभी उस ईश्वरीय, उस दाता की देन है। ये फूल जो तुम अपनी आंखों से उसकी अद्वितीय सुंदरता को निहार रहे हो, उसको देख रहे हो, ये फूल सुंदर, ये कोंपलें, पेड़ों पर लगने वाली सुंदर सुंदर कोमल कोंपलें, ये सभी दाता की ही देन है, उस परमात्मा की ही देन है, उस ईश्वर की ही देन है। इसलिए क्योंकि जितनी भी प्रकृति चीजें हैं, ये सभी ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त है। ये ईश्वर का बड़पन है कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हिचक के सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रदान की है। इसकी रक्षा करना, इसके उत्तरदायित्व का वहन करना एक आम आदमी का फर्ज है, दायित्व है। इसका निर्वाह अवश्य किया जाना चाहिए। तो देखिए आगे कवि क्या कहते हैं। ये अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कोपलें, ये दूधिया कली से भरी बालियां। जो दूधिया रंग की बाली हैं, जो बाली है, वो बाली भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। बाली का मतलब होता है जो अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, कच्ची जैसे गेहूं की बालियां होती है, या और अन्य प्रकार की जो फसल होती है, फसल के ऊपर लगने वाली जो कलिकाएं हैं, वो बालियां जो अभी कच्ची है, दूधिया ही है, कच्ची है, पूरी तरह से वो फसल पकी नहीं है। आप उसे दबा के देखोगे तो सफेद सफेद उसमें दूध जैसा तरल निकलेगा। ये दूधिया कणी यानी अन्न या भाग, कण, ये दूधिया रंग के कण, जो बालियां, जैसे आप चाहे आप ये देख सकते हो, जैसे आपके क्या बोलते, मक्का, गेहूं, इनकी जो बालियां आप दबाने पर देखोगे कि उसमें दूध जैसी सफेद चीज निकलती है। जो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं, वो थोड़े कच्चे होते हैं, उनमें इनको दूध से वो बढ़ दिया है। यह सब प्रकृति या ईश्वर उस दाता की देन है। ये मैंने तुम्हें दे दी। ये सब जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं जो मनुष्य का भरण पोषण करती है, मनुष्य को नए जीवन देती है, प्रकृति ने उसका अंबार लगा दिया है। ये सब ईश्वरीय दाता की उस बड़पन का ही परिणाम है। ये सब मैंने तुम्हें दे दी है। ये सब कौन कह रहा है? ये मन में उत्पन्न दाता विचार है, उन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति दी गई है। ये मैंने तुम्हें दे दी है सारी चीजें। ये प्राकृतिक चीजें हैं जिसे मनुष्य पैदा करता है अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से। अब देखिए क्या करते हैं। आंकी बाकी रेखा, ये जो तुम देख रहे हो, आंकी बाकी यानी आड़ी तिरछी। आंकी बाकी का मतलब होता है आड़ी तिरछी। आड़ी तिरछी, आड़ी तिरछी जैसे खेत में बना हुआ होता है ना, इस तरह से ये रेखाएं, इस तरह से क्यारियां सी, इस तरह की जो आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं जो खेत में फैली हुई है, खेत की मेड़ के रूप में फैली हुई है। आड़ी टेढ़ी रेखाएं, दूर दूर तक फैले हुए खेत, हम ये कह सकते हैं इनको। आड़ी तिरछी जो रेखाएं हैं, अर्थात ये खेत मेड़ों पर छाग छोड़ने के ये कलोल लेते। मेड़ों का मतलब होता है, मेड़ का मतलब होता है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की मेड़ों पर, मेड़ का मतलब होता है एक तरह की बाढ़ होती है, इस तरह की कोई लगा देते हैं रक्षा के लिए ताकि जानवर उस फसल को नहीं खाए। मेड़ का तात्पर्य है बाढ़ या दीवार, मिट्टी की दीवार, मिट्टी दीवार। मिट्टी की जो दीवार है जो खेतों के बीच में बनाई जाती है, जिसे मेड़ कहा जाता है, मिट्टी की वह बनी हुई होती है। और उस मिट्टी की दीवार के पास या टीले के पास में छाग छोने कलोलते। छाग छोने का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे, छाग छोने यानी छोटे छोटे बच्चे जो किलकारियां मारे। कलोलते का मतलब होता है कलोलते, खेलते हुए या किलकारियां मारते, किलकारियां मारते, अर्थात मस्ती में खेलते हुए बच्चे उस मिट्टी की दीवार के आसपास में आपको खेलते कूदते दिख जाएंगे। ये गांव का दृश्य है। ये उस दृश्य को दिखाया गया कवि ने, जिस दृश्य को अपनी आंखों से उसने देखा है,
तो कहते हैं मिट्टी की बनी हुई दीवार, एक दीवार सी बनी हुई होती है, उस दीवार पर बैठ करके छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं, खेल खेल रहे हैं तरह तरह के। क्योंकि ये ग्रामीण का परिदृश्य, एक ग्रामीण दृश्य है जो आंखों के सामने उपस्थित हुआ है। छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के खेल खेल रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपने खेल में मस्त है, मस्ती से भरे खेल खेल रहे हैं। ये सब दृश्य लेखक ने अपनी आंखों से देखा है। देखिए, ये तलैया गलियारा, ये तुम देख रहे हो तालाब, तलैया का मतलब होता तालाब। ये जो सुंदर तालाब है जो गांव में है, तालाब, ये जो सुंदर तालाब है, गलियारा यानी गलियां, आसपास में बनी हुई झोपड़ियों के पास में गलियां, तलैया, ये तलैया अर्थात तालाब जो तुम देख रहे हो, पानी से लबालब भरा हुआ तालाब, जो पानी से भरा हुआ है, लबालब है। इस तालाब को भी तुम देखो, कितना तालाब लबालब भरा हुआ है और उसमें लहरें उठ रही है। बड़ा ही प्राकृतिक सौंदर्य है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में देखो, क्योंकि शहर में इतनी जगह नहीं होती कि वहां तालाब बनाए जा सके बड़े बड़े, इसलिए ये ग्रामीण परिदृश्य को हमारे सामने कवि ने रखा है। ये जो तालाब है जो पानी से पूरी तरह से लबालब है, हिलोरे लेती लहरें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। गलियारा, ये जो छोटी छोटी गलियां हैं जो आसपास में गांव में बनी हुई है, इन गलियारों को भी देखो। बच्चे जहां घूमते हैं फिरते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, ये गलियां देखो, गलियारे देखो। आगे देखिए, सारसों के जोड़े मौन खड़े पर तोलते, ये रूप जो केवल मैंने देखा। कवि कह रहा है सारस पक्षी, ये जोड़े से रहते हैं। सारस क्या है, पक्षी है जो तालाब में रहते हैं, और जोड़े से सारस और सारस दोनों ही साथ रहते हैं। सारसों की जोड़ी चुप का खड़े, मौन यानी चुप, शब्द उच्चारण बिना किए हुए यानी चुप, मौन यानी चुप खड़े हैं। तोलते, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मन में उनके तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। सारस के जोड़ों को देखिए, नदी तालाब के किनारे सारसों के जोड़े आपको देखने को मिलेंगे, और मौन खड़े, चुपचाप आपको बिना किसी आवाज किए तालाब में खड़े हुए देखे हुए मिल जाएंगे आपको। पर तोलते, पर चुपचाप सब कुछ वो अनुभव कर रहे हैं, बोलते कुछ नहीं है पर वो अनुभव करते हैं, विचार करते हैं, मन ही मन में उनके अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। वो सबको तोलते हैं, सबका क्रियाकलाप देखते हैं। ये सारस पक्षी हैं जो मौन खड़े हुए जोड़े के रूप में हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, वो मौन रहते हैं वहां और अपने कार्य में लिप्त रहते हैं, किंतु वो अनुभव के पारखी हैं, अनुभव को जानते हैं, अनुभव को प्रकट करते हैं। देखिए, ये रूप जो केवल मैंने देखा, कह रहा है कि कवि कह रहा है कि ये जो रूप है प्राकृतिक सौंदर्य का, ये गांव का ये परिदृश्य, ये जो रूप मैंने इस प्रकृति का देखा है, इस गांव के उस दृश्य को मैंने देखा है, ये मैंने अनुभव किया है, ये केवल मेरा अपना अनुभव है जो मैंने केवल अपने आप में ही देखा है, अनुभवित किया है। यही अनुभव मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरह का वो ग्रामीण परिदृश्य है जिसको देखकर मेरा मन पूरी तरह से प्रफुल्लित हो गया। उस दाता के प्रति मेरे मन में विचार उत्पन्न होगा कि वो परमात्मा है, वो ईश्वर है जिसने संपूर्ण प्रकृति को हमारे स्पुर्द कर दिया, और स्वयं दाता के रूप में, बड़प्पन के रूप में आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हमें भी वैसा ही बड़प्पन अपनाना चाहिए, उस ईश्वरीय दाता के समान। तो देखिए, ये रूप मैंने केवल देखा है, ये रूप केवल मैंने देखा है, कवि यहाँ पर खुद अपने लिए कह रहा है। ये अनुभव अद्वितीय, ऐसा अनुभव मुझे जीवन में कभी नहीं मिला, ये दूसरा अनुभव नहीं था मेरा। अद्वितीय यानी इसके समान मेरा कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा, ये मेरा एक अनूठा अनुभव था। ऐसा अनुभव शायद जीवन में दोबारा मुझे देखने को न मिले, जिसके समान कोई दूसरा न हो। ऐसा अनुभव था, वो था अद्वितीय, जो केवल मैंने जिया। इस क्षण को, इस परिवेश को मैंने
मन से जिया है, मन से उसको अनुभवित किया है, ये मैंने महसूस किया है, ये मैंने देखा है, सब तुम्हें दिया। ये दाता है, बड़पन है, और इसलिए दाता कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। मैंने जो अपने निजी अनुभव महसूस किए, ये भी ईश्वर की या उस दाता की देन है। ये सब कुछ उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस दाता ने हमें दे दिया। तो उस दाता की कोई महिमा नहीं है, उस बड़पन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अपने आप में सबसे बड़ा दाता है, दान दाता है। वो संपूर्ण सृष्टि का रक्षक करता है। हमें उसी दाता के समान दयावान, निष्ठावान, प्रकृति के रक्षक के रूप में अपने आप को सामने रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमारा जीवन है, प्रकृति हमारा अनुभव है, प्रकृति से हम समस्त हमारा प्राण संचालित होता है। इसलिए इस प्रकृति के प्रति जो ईश्वर ने हमें बड़पन करके प्रकट करके दिया है, उसे सार संवार कर रखना, यह हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, ये स्मृति से मनभूत हो गया। जब मैंने इस दृश्य को देखा तो मेरे मन में एक स्मृति याद हो गई। ये एमिट याद थी। स्मृति यानी याद, स्मृति यानी याद। ये ऐसी यादगार घटना बन गई मेरे जीवन की, जिसे मैं जीते जी भूल नहीं सकता। मन क्या हो गया? मन पूत यानी पवित्र। मेरा मन पूरी तरह से इस प्रकृति को देख करके, इस दाता के बड़प्पन को देख करके मेरा मन पूरी तरह से पवित्र हो गया। मेरे मन में दाता के समान क्या उत्पन्न हुआ? बड़प्पन। ये मेरे लिए यादगार स्मृति थी। मन पूरी तरह से पवित्र हो गया, क्योंकि मैं इस पवित्र भूमि पर आया था, इस पवित्र जगह पर आया था। तो मेरा मन भी इस सुंदर परिदृश्य को देख करके अपने आप में क्या हो गया? पवित्र हो गया। एक श्रद्धा से आउट प्राणों ने गाया। अचानक मेरे मन में बड़पन के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न हुई। श्रद्धा का मतलब होता है आदर। श्रद्धा यानी आदर, आदर भाव। अर्थात मेरे मन, आउट का मतलब होता है बुलाना या बुलाना। प्राणों ने गाया, अर्थात मेरे मन में भाव तरंगे उठने लगी। ऐसा लगा कि प्रकृति के प्रति जो आदर भाव है वो अपने आप ही मेरे अंदर उत्पन्न हो गया, और मेरे प्राणों से और मेरे मन से प्रकृति के प्रति एक नया संगीत, एक नया भाव उत्पन्न होने लगा। मैं गाने लगा प्राणों पे, यानी कि प्रसन्न होकर के, खुश होकर के मैं गाने के लिए तत्पर होने लगा। खुश हो गया कि शायद प्रकृति का ऐसा अनुभव मेरे जीवन में कभी भी मिलने वाला नहीं है। एक प्यार का ज्वर दुर्निवार बढ़ आया, बुला आया। मैं डूबा नहीं, उमड़ उतरा आया, फिर भीतर जागा, खिल गया। कवि कहना चाहता है कि एक प्यार का ज्वार, ज्वार का मतलब होता है चढ़ाव, ज्वार भाटा होता है ना जिस तरह से, तो प्यार में भी उतार चढ़ाव होता है। दुर्निवार, दुर्निवार यानी जिसे कठिनाई से दूर किया जा सके, जिसे कठिनाई से दूर किया जा सके। बढ़ आया, अचानक प्रकृति के प्रति जो प्यार था वो अचानक बढ़ गया मेरे मन में, जिसे इस प्राकृतिक सौंदर्य को, इस दृश्य को मेरी आंखों से और मेरे हृदय से दूर करना असंभव हो गया, क्योंकि वो मेरे हृदय में, मेरे मन में एक प्यार के ज्वार की भांति स्थिर हो गया। जैसे प्यार हठीला होता है, प्यार में सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जाता है, उसी तरह से मैंने भी इस प्रकृति के प्रति एक मेरे मन में प्यार का ज्वार उठा। ज्वार यानी एक उमंग, एक भाव उत्पन्न हुआ। दुर्निवार, दुर्निवार का मतलब होता है जिसे कठिनाई से दूर किया जा सके। बढ़ाया, प्रकृति के प्रति वो अपार प्रेम इतना बढ़ गया कि शायद कभी ही ये प्रेम प्रकृति के प्रति बाहर निकल पाए। मैं डूबा नहीं, मैं चैतन्य था, मैं डूबा नहीं, क्योंकि प्रकृति अनंत विस्तृत में फैली हुई है। प्रकृति का हम जितना डूबते जाएंगे कभी अपने आप को उभर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रकृति अपने आप में अनंत है, उसके रूप अनेक हैं।
तो मैं डूबा नहीं। जैसे लोग प्यार में डूब जाते हैं, किंतु मैं प्रकृति की उस दुलार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, मैं डूबा नहीं। क्योंकि डूब जाने का मतलब तो नष्ट हो जाना है, अपने आप को समाप्त कर देना है। मैं प्रकृति के उस प्रेम के प्रति आभारित हूँ, मैं डूबा नहीं। उमड़ा उतर आया मेरे मन में उस प्रकृति के प्रति, उस दाता के प्रति जो बड़पन उसने प्रकट किया, उसके प्रति मेरे मन में एक श्रद्धा भाव उमड़ आया और फिर उतर भी गया। चलता रहता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिर भीतर दाता खिलाया। अचानक मेरे भीतर दाता का वह प्रसन्न रूप, दाता का वह बड़पन रूप अचानक दिखाई देने लगा, प्रकट होने लगा। खिलाया नहीं, प्रकट होने लगा। मुझे भी ये लगा कि शायद बड़पन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, क्योंकि बड़पन अगर मन में होता है तो फिर अभाव नहीं होता, और मन पूरी तरह से भरा पूरा होता है तो मन में बड़पन का संपूर्ण भाव समा जाता है। इसलिए कवि ने कहा है बड़पन रखिए, बड़ापन, अर्थात सबको क्षमा करने का अधिकार है हमें, क्योंकि उद्दंडता सब करते हैं, किंतु मन में अगर बड़पन हो तो उद्दंडता को भी माफ किया जा सकता है। देखिए, हंस हंस कर तुम्हें बुलाया, लो ये स्मृति, ये श्रद्धा, ये हंसी, ये आमूल स्पर्श पूत भाव, मैं ये तुम, ये खिलना। कवि कहता है हंस हंस कर तुम्हें बुलाया। ये प्रकृति है, ये दाता है, बड़पन है इसमें। ये हंस हंस कर तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, बड़पन के भाव उत्पन्न करना चाहता है। इसलिए हंस हंस कर, दुखी मन से नहीं, हंस हंस कर तुम्हें बुलाता है, तुम्हें आग्रह करता है कि बड़पन रखिए। बड़ेपन से ही व्यक्ति महान बन सकता है। इसलिए हंस हंस कर वो अपनी शिक्षा देता है, वो हमें समझाता है बड़ेपन की ओर हमेशा अग्रसर होना चाहिए। जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं, जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतें आती है, हंस कर के उसे व्यतीत कर देना चाहिए। हंस हंस कर तुम्हें बुलाया, लो ये स्मृति, लो स्मृति यानी याद, ये याद है जो कभी अमिट रहेगी। ये श्रद्धा है, ये हंसी, ये श्रद्धा यानी आदर भाव, आदर का भाव, ये याद, ये मधुर हंसी, ये आमूल स्पर्श, आमूल यानी संपूर्ण रूप से प्रकृति का स्पर्श। आमूल का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। आमूल स्पर्श पूत, पूत का मतलब होता है पवित्र, अर्थात ये जितना भी प्रकृति का नया स्पर्श है, बड़पन है, प्रकृति का हमारे प्रति जो आभार है वो अपने आप में पवित्र है। प्रकृति भी अपना बड़पन दिखाती है, ये दाता भी अपना बड़पन दिखाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह इस स्मृति को, इस याद को, इस आदर भाव को, इस हंसी को अपने मन के अंदर संपूर्ण रूप से इस पवित्र भाव को अपना ले, उसे स्वीकार करे कि ईश्वर से बड़ा कोई दाता नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई इस प्रकृति का संचालन नहीं है। यह मैं, यह तुम, ये खिलना, ये ज्वर, ये प्लावन जीवन है। ये मैं हूं, ये तुम हो। ये प्रकृति की में अनेक प्रकार की फूलों का खिलना, ये ज्वर, उतार चढ़ाव, ये प्लावन यानी बाढ़, ये बाढ़ के दृश्य, विकट परिस्थितियां, जीवन की बाढ़, बाढ़, भयंकर प्लावन जो सब कुछ तबाह कर देता है। कभी उतार, कभी चढ़ाव, ये प्रकृति में सदैव चलते रहते हैं। लेकिन कभी प्रकृति अपने उदार भाव को नहीं त्यागती, बड़पन को नहीं त्यागती। ईश्वरीय विधान है बड़पन, ईश्वरीय देन है। इसलिए हमारे मन में भी उस ईश्वरीय दाता को जगाने का प्रयास करना चाहिए। ये प्यार, ये अडूप उमड़ना सब तुम्हें दे दिया है। ये प्रकृति के प्रति, उस दाता के प्रति, उस परमात्मा के प्रति अपार प्यार, अडूब उमड़ना। अडूब का मतलब होता बिना डूबे, अडूब का मतलब होता बिना डूबे, बिना डूबे। इस प्रकृति के प्रति जो संभार है, जो प्रेम है, जो आदर है, जो निष्ठा है, ये बड़पन के प्रति मैं प्रकट करना चाहता हूँ। ये सब तुम्हें दे दिया।
ये उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने अपना बड़पन समझते हुए ये बड़पन तुम्हें दे दिया है। तुम ईश्वर का ही एक अंश हो, वह बड़पन तुम में भी होना चाहिए। तो इसीलिए तो इस कविता का शीर्षक दिया है भीतर जागा दाता, यानी हमारे अंदर ही उस परमात्मा का एक स्वरूप है। हमें बड़पन का प्रदर्शन करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के या अनेक प्रकार की छोटी मोटी जो बातें होती है, इसके प्रति हमें किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह नहीं करना चाहिए। सदैव हमें निष्ठावान होकर के काम करना चाहिए। यही बात इस पंक्ति में भी बताया है। ये प्यार, ये अडूप उमड़ना, ये समृद्धि दिया, अर्थात ईश्वर ने अपने बड़पन से समस्त प्रकृति का साम्राज्य अपना बड़पन प्रकट करते हुए हमें प्रदान कर दिया है। उसमें अपार प्रेम, अडूप उमड़ना, अडूप यानी बिना डूबे प्रकृति के प्रति अपना बड़पन प्रकट करना, ये सब तुम्हें दे दिया है। तुम अब रक्षक हो इनके, इस प्रकृति की रक्षा करने वाले हो, इस धरोहर की रक्षा करने वाले हो। तुम में बड़पन होना चाहिए। बड़पन यानी दूसरों के प्रति आदर भाव, दूसरों के प्रति निष्ठा भाव और समस्त जीवों के प्रति एक आदर सम्मान होना चाहिए। यही बड़पन है। तो कविता ने भीतर जागा दाता, इस प्रकार से इस कविता में भीतर यानी हृदय में, हृदय के भीतर जागा यानी उत्पन्न हुआ, दाता यानी ईश्वर, बड़पन, ईश्वर का ईश्वरीय भाव, बड़पन, ईश्वरीय भाव जो बड़पन है, जो ईश्वर में होता है, वह अचानक मन के अंदर जाग गया। वो इसलिए जाग गया क्योंकि बिना बड़पन के हम कभी अपनी मनोकामनाओं को, कहने का मतलब मनोकामना सदा जागरूक रहेगी। अगर बड़पन होगा तो समस्त कामनाएं क्या हो जाएगी, समा जाएगी, उसमें समाहित हो जाएगी उसमें। इसलिए ये कविता हमारे भीतर सदैव एक आदर भाव, एक निष्ठा भाव, एक श्रद्धा भाव और एक दातावी गुण, ईश्वर के समान एक अच्छे श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करने का आग्रह इन पद्यांशों में किया गया है। कवि अज्ञ ने इस पद्यांश में प्रकृति के प्रति और अपने उदार दृष्टिकोण को बड़े ही आकर्षक शब्दों में, बड़े ही आकर्षक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वास्तव में ये एक ऐसी दृष्टि है, ये एक ऐसी देन है परमात्मा की, बड़पन। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हमारे पिछले कवियों ने भी कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। यानी हमारे अंदर क्षीण भावनाएं नहीं होनी चाहिए। कोई उत्पाती हो, संकीर्ण दृष्टि का हो, चाहे वो उत्पात करने वाला हो, अक्षम्य उसका क्षमा करने योग्य, उसको भी क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। बड़पन प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि बड़पन प्रदर्शन करके ही हम सबका हित कर सकते हैं, हम सबकी भलाई कर सकते हैं। जीते तो सभी हैं, किंतु जो बड़पन से जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है, तो दूसरों के लिए समर्पित रहता है, उसका बड़पन अपने आप में ईश्वरीय समक्ष बड़पन होता है। इसलिए ये कविता प्रयोगवादी कवि अज्ञ की उस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जिसमें ये बताया गया है कि मनुष्य को मन में अभाव नहीं होना चाहिए। अभाव मन को खाली कर देता है। इसलिए अगर मन में अभाव नहीं होता है तो मन पूरा तरह से भरा भरा होता है। मन में बड़पन का भाव उसमें पूरी तरह से समा जाता है। कवि ये भी कहना चाहता है कि मेरे अंदर एक दाता जागा है, एक भाव उत्पन्न हुआ है, ईश्वरीय वो देन है, जो विचार है वो इन पंक्तियों में प्रकट की गई है। मनुष्य को संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि मनुष्य को उस ईश्वर ने प्रदान कर दी है। उसके उपकार को कभी भुला नहीं जा सकता। उससे बड़ा और बड़पन प्रकट करने वाला कोई दाता दूसरा नहीं होता। इसलिए कवि कहता है कि मेरे अंदर एक दाता का भाव जगा, दाता ईश्वरीय भाव जगा, और ये
इस कविता को लिखने के लिए फिर वो प्रेरित हुए। निश्चित रूप से ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस कविता का मूल रूप तैयार किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कविता एक मनोवैज्ञानिक या एक प्रयोगवादी कविता है। इसमें प्रकृति के नए नए रूपों को देखने को मिलता है। अब इसमें विशेष को हम किस रूप में देखें? विशेष देखिए, विशेष में हम ये कह सकते हैं इसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें तद्भव, तत्सम और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। देशज शब्दों का और ग्रामीण प्रचलित, ग्रामीण प्रचलित, देशज का मतलब भी वही होता है प्रचलित शब्दों का प्रयोग। इसमें उपमा, रूपक, यानी हम ये कह सकते हैं उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग स्वतः ही इनमें आ गया है। और इससे अभिधा भाव में अपनी बात को कहिए, कहीं कहीं लाक्षणिक दृष्टिकोण को भी प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार अभिधा और लक्षणा दोनों ही रूपों को इस काव्य में देखा जा सकता है। भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक है। और इसमें दाता यानी कि व्यक्ति के बड़पन का चित्रण किया गया है। व्यक्ति के बड़पन का चित्रण किया गया है। प्रकृति का मनोमोहक चित्रण, प्रकृति का मनोहारी चित्रण, ये सभी जो विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं देखी जा सकती है। प्रकृति के प्रति अपार जो प्रेम है उसकी अनुभूति इस पद्यांश में की गई है। तो इस प्रकार हमारे प्रयोगवादी कवि अज्ञे की ये कविता थी जिसका हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार ये कविता भी हमारी, जिसके दो भाग थे, हमने पहला भाग इससे पूर्व पढ़ा दिया था, दूसरे भाग में इन समस्त मनोभावों को व्यक्त किया गया है। आगामी हमारे जो कवि हैं उनका जो भी हमारी व्याख्या उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।